रेफरेंस रखा गया है। देखिए, आम चुनाव 2024 जो है, पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी को अपनी उपलब्धियों का जनता के मीडिया के माध्यम से, रैली के माध्यम से जनता तक पहुंचाना था। लेकिन पिछले 10 सालों में इन्होंने जितने भी रिफॉर्म किए हैं, स्ट्रक्चरल हो या फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म हो, वो सारे रिफॉर्म फेल हो चुके हैं। तो अब ये अनर्गल बातों पे इलेक्शन को ले जाना चाहते हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है इनका। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल इंडिया अलायंस का जो मुद्दा है वो डेवलपमेंट का मुद्दा है। डेवलपमेंट में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का मुद्दा है। और नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं मुद्दों को वर्चस्ववादी नीति के तहत पर्दे के पीछे छुपकर इन मुद्दों का अपहरण कर दिया। और भारत में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि चौक चौराहे पे किसी मुद्दे पे इलेक्शन के ऊपर कोई डिबेट नहीं है आम जनता में, चाहे वो सुपौल हो चाहे वो दिल्ली हो। प्रधानमंत्री जी हताश में निराश होकर ये जो है, इनके पास 2-3 ही मुद्दे चल रहे हैं और वो मुद्दा इनका फेल हो गया। आप ये बताइए, यहाँ हम बैठे हुए हैं, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। हम कहते हैं 1 नेशन 1 बिजली का दर क्यों नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का कथनी और करनी में भारी अंतर है। महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करते हैं, जब यहाँ पे मणिपुर में महिलाओं का चीरहरण हो रहा था और जंतर मंतर पे बैठे ओलंपिक मेडलिस्ट महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया इन्होंने, 500 मीटर दूर वो रहते हैं वहाँ से। प्रधानमंत्री जी, आप ना महिला के पक्षधर हैं, ना ही आप किसानों के हैं। बिहार तो त्राहिमाम कर रहा है क्योंकि यहाँ एमएसपी मिलता नहीं है। जिस बेल्ट में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, सीमांचल का जो बेल्ट है, ये मक्का प्रोडक्शन का भारत में दूसरा सबसे बड़ा जगह है जहाँ मक्का प्रोडक्शन होता है। कोरोना के काल में 800-900 रुपये कुंटल यहाँ मक्का बिका है, जो कि मक्का का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 2100 रुपये है। तो यहाँ पे मक्का आज भी 1200-1300 रुपये कुंटल बिक रहा है। तो प्रधानमंत्री जी किसानों का डबल इनकम की बात किया उन्होंने। किसान का इनकम डबल नहीं, आधा कर दिया और लगभग 28% जीएसटी जो है किसानों को उपक्रम पे लगा दिया। फर्टिलाइज़र 4 गुना ज़्यादा महंगा हो गया। फर्टिलाइज़र का ब्लैक हो रहा है फर्टिलाइज़र, और आपको बांग्लादेश और नेपाल तक चला जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है 10 साल, बिहार में जो सरकार है डबल इंजन की सरकार है, ये 17 साल ये भी रह चुकी है। किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का, वो कोई रोजगार उनका नहीं मिला। और 7 लाख रोजगार प्रधानमंत्री जी ने खुद ही पार्लियामेंट में बोला कि 7 लाख ही हम रोजगार दे पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ 17 महीने में 5.5 लाख रोजगार हम लोगों ने दिया। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी पुलिस का भर्ती 1994 में किए थे, आज वही लोग एसपी, वही लोग डीएसपी और इंस्पेक्टर है थाने में। लालू जी ने हायर एजुकेशन में और स्कूल की शिक्षा का बीपीएससी के माध्यम से भर्ती किया था। जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई 2022-23 में, तो हम लोगों ने भी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों का भर्ती किया, आपको पता ही होगा। तो आने वाला जो हमारा वादा है, जो वचन हम लोग दे रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी हम लोग देंगे। इतना ही नहीं, 500 रुपये सिलेंडर देंगे और 1 लाख पर महिला जो है हम लोग देंगे महिलाओं को। और वो राखी के दिन हम लोग दे देंगे। और 15 अगस्त को अगर हमारी सरकार बनती है तो देंगे। अग्निवीर जो योजना है, जो बॉर्डर पे जो लड़ते हैं लोग, किसान यहाँ ज़मीन पे लड़ता है, इसकी एमएसपी नहीं मिल रहा है, खाद महंगा मिल रहा है, ब्लैक हो रहा है, उपकरण महंगे मिल रहे हैं, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। जो नौकरी मिलती थी डिफेंस में, अग्निवीर ला दिया उन्होंने, वहाँ से नौकरी से भी 4 साल के बाद निकाला जाता है। इतना ही नहीं, जो रेलवे में नौकरियाँ थी किसान के बच्चों की, तो रेलवे की नौकरी भी ये लोग खा गए, सारे प्राइवेटाइज कर दिए। जो पीएसयूज़ में गांव देहात के बच्चे लगते थे पीएसयूज़ में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, उसको भी डिसइन्वेस्ट कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, ये सारा बेचकर कुछ घरानों में ये पैसा दे रहे हैं। और कॉरपोरेट घरानों को लगभग 12 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। 2 लाख करोड़ तो ये पिछले 10 सालों में लोन ले लिया है। जीडीपी का 81% जो है ये पैसा अब हम लोगों ने लोन ले लिया है। श्रीलंका 100% किया, तो श्रीलंका में क्या हो गया आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि डंका पिटा रहा है भारत का विदेश में। ये कैसा डंका है कि जहाँ पे डॉलर रॉकेट कर रहा है, रॉकेट के ऊपर जा रहा है। 10 साल पहले 68 रुपये था, 84 रुपये है, और रुपया जो है गोते खा रहा है। इस तरीके का डंका प्रधानमंत्री जी पिट रहे हैं। दीवारों पे इबारत लिखी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं रहे। देखिए,
ये जो पूरा सीमांचल का इलाका है, ये फ्लड जोन है। फ्लड कमीशन ऑफ इंडिया 1952 में बना, तब से लेके आज तक ये देखिए कि ये फ्लड जितना होना चाहिए था, करीब ये 13% बिहार की धरती पे फ्लड आता है, वो बढ़कर आज के दिन में 26% हो गया, एकदम डबल हो गया। तो फ्लड कमीशन ऑफ इंडिया को फ्लड रोकने का प्रावधान बनाना चाहिए था, तो ये फ्लड बढ़ गया इससे। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं खामियां हैं। खामी क्या है कि देखिए, ये फ्लड आता है सप्तकोशी से, हिमालयन के ट्रिब्यूटरी से आता है, 7 जगहों से आता है, इसलिए सप्तकोशी होता है। और जो फ्लड वहाँ से आता है, नेहरू जी के समय जो डैम बना वहाँ पर, है ना, वो सारे डैम जर्जर हालत में है। भारत में हमारी सरकार आती है तो हम लोग नेपाल सरकार से ये बात करेंगे, और साथ में जो डिसिल्टिंग का काम है, जो नदी नाले भरे हुए हैं, पानी जो फैलाव हो जाता है, तो अगर हम डिसिल्ट कर देंगे तो गहरा पानी वहाँ पे रुकेगा। और इसके साथ साथ जितने भी परियोजना चालू हुए हैं, जो कि पानी को पहाड़ से समुंदर तक ले जाने में जो रुकावट है, जहाँ पे ये रुकावट हो गए हैं, वो सारे रुकावटों को हटाकर पानी रोकने का काम नहीं करना है। पानी जल्दी सा वहाँ से निकलकर और समुंदर में चला जाए, ये प्रावधान करेंगे तो फ्लड का जो है प्रॉब्लम जो है पूरे सीमांचल में, पूरे भारत में ही ये फ्लड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, डैम बनाकर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। चाइना में डैम बना, 3 जॉर्जेस में डैम बना ना 2009 में, उन्होंने बोला कि डैम बना दिए तो हम इससे पानी नौका विहार करेंगे, टूरिज्म करेंगे, हम उसमें से व्यवसाय करेंगे, मछली पालन करेंगे, हम उसमें से बिजली पैदा करेंगे डैम से पानी गिराकर। ये तीनों फ्लॉप हो गया। ऐसा फ्लड आया कि टूट गया। पानी को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है, असंभव है। इसलिए असंभव है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे पानी आएगा, मान लिया आपने डैम बनाया, 1 लाख क्यूबिक का पानी रोकने का डैम बनाया, अगर पानी 1.5 लाख क्यूबिक आ गया तो आप रुकेगा, वो टूट जाएगा। टूटेगा तो और ज़्यादा फ्लड करेगा, अब बहुत तीव्र गति से फ्लड करेगा, लोग मरेंगे, जान माल का हानि होगा। तो ये सारी बातों को देखकर प्रॉपर प्लानिंग कर फ्लड के ऊपर भी हम लोग बहुत गहरी तरीके से सोचेंगे। सीमांचल का जो क्षेत्र है, ये फर्टाइल लैंड है, इसमें बहुत चौमुखी विकास करने की बात है। और यहाँ पर जो है कुटीर उद्योग लगाने की बात है, चाहे मखाना की बात हो गई, चाहे बांस आधारित, जितना ये पूर्णिया और ये सब का जो क्षेत्र है, बांस में बहुत मजबूती है। बांस से देखिए, हम लोग नागालैंड, असम से बांस लाके यहाँ पे बांस का यहाँ रोजगार दिल्ली तक चल रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? हम लोग जो है टी गार्डन का भी यहाँ पे कर सकते हैं, अनानास की खेती होती है, आपको किशनगंज में ये काम कर सकते हैं। तो अपार संभावनाएं हैं। चमड़े का उद्योग था पहले, चमड़ा का उद्योग भी हम लोग कर सकते हैं। तो अपार संभावना है। इस संभावना को तलाशने में युवाओं को रोजगार भी देंगे, इस फ्लड से भी हम लोग हटाएंगे, और जितने भी यहाँ पे कुटीर उद्योग हो सकते हैं तो सबको सुनिश्चित करेंगे। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे इस एरिए में, जो डेमोग्राफी आप देखिएगा, लिटरेसी लेवल सबसे कम है बिहार, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बढ़िया स्कूल कम से कम यहाँ खुले, सेंट्रल स्कूल और खुले, उनके लिए हम लोग प्रावधान करें। धन्यवाद।